ओम शांति 19/11/79। बेहद के वानप्रस्थी अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप। आज बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य के गुण गा रहे थे। बाप बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं को देख हर्षित होते हैं। भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं में विशेष क्या क्या बातें देखी जाती है वो जानते हो? मुख्य बात तिथि अर्थात तारीख, समय, विशेष ग्रह, कुल, धर्म और संपत्ति, संबंध और ऑक्यूपेशन देखा जाता है। इन सब बातों में भाग्य को देखते हैं। सर्वोच्च भाग्यशाली आप सभी अपनी इन सब बातों को अच्छी तरह से जानते हो। आप सबकी तिथि कौन सी है? आज तक भी अपने भाग्य को जन्म की तारीख से या राशि से देखते हैं तो आप सबकी राशि और तारीख कौन सी है? जन्म की तारीख कौन सी है? आप सब कब अवतरित हुए? ब्राह्मण कब अवतरित हुए? जो बाप के अवतरण की तारीख वही आपकी। ब्रह्मा सहित ब्राह्मण भी पैदा हुए तो जो आदि रतन हैं उनकी तारीख कौन सी कहेंगे? बाप के अवतरण की तारीख आदि रत्नों के जन्म की तारीख है। समय कौन सा है? ये संगम का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय। तो सभी के जन्म का समय है ब्रह्म मुहूर्त। और राशियां कौन सी हैं? लौकिक राशियां तो भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई है, लेकिन आप सबकी राशि जो बाप की राशि है विश्व कल्याणकारी, वही आपकी राशि है। जिस राशि में बाप के समान गुण गाए हुए हैं और दशा भी गुरुवार की दशा है। कुल भी सर्वश्रेष्ठ डायरेक्ट ईश्वर के कुल के हो, ईश्वरीय कुल है। पोजीशन मास्टर सर्वशक्तिवान। संपत्ति अखुट और अविनाशी संपत्ति है। धर्म ब्राह्मण चोटी के हो। बुद्धि की लाइन विशाल और त्रिकालदर्शी लाइन है। अब सोचो, इससे अधिक भाग्य की रेखाएं और किसी की श्रेष्ठ हो सकती है? कर्म रेखा में निरंतर कर्म योगी, सहज योगी, राजयोगी, ये रेखा बाप ने स्पष्ट खींच ली है। भाग्य के सितारे में ताज और तख्त दिखाई देता है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य और क्या होगा? गुड़ियों का अनोखा खेल। आज बाप दादा सदा सर्व भाग्य को देख रहे थे। जैसे बाप सर्व के भाग्य को देख हर्षित होते हैं, वैसे आप सभी स्वयं के भाग्य को देख हर्षित होते हो। छोटी छोटी बातों में भाग्य को भूल तो नहीं जाते। ये छोटी छोटी बातें क्या हैं? जैसे भक्ति वालों को कहते हैं कि ये पूजा आदि गुड़ियों की पूजा है। गुड़ियों का खेल खेलते हैं, जन्म भी देते हैं, सजाते भी हैं, पूजते भी हैं और फिर डुबोते भी हैं। तो इसको आप गुड़ियों की पूजा व गुड़ियों का खेल कहते हो। ऐसे ही मास्टर भाग्य विधाता बच्चे भी इन छोटी छोटी बातों की गुड़ियों का खेल बहुत करते हैं। रियल बात नहीं होती है, लेकिन हिसाब किताब चुकतू होने के लिए व धारणाओं का पेपर लेने के लिए व अपनी स्थिति की चेकिंग होने के लिए ये बातें जीवन में नए नए रूप से आती है। निर्जीव बातें, असार बातें, लेकिन जब सामने आती है तो वो जड़ मूर्ति में प्राण भर देते हैं और इतना विस्तार बना देते हैं। वैसे आप सभी भी कभी ईर्ष्या की गुड़ियाँ, कभी वहम की गुड़ियाँ,
कभी अनुमान की गुड़िया, कभी आवेश की गुड़ियाँ, कभी रोप की गुड़ियाँ, अर्थात मूर्ति बनाकर बात रूपी गुड़िया में प्राण भर देते हो और अनुभव करते और कराते कि ये सत्य है, यही बात ठीक है, ये प्राण भर देते हो। और फिर क्या करते हो? आप लोगों का गीत बना हुआ है ना, डूब जा डूब जा, तो क्या करते हो? उस बात रूपी मूर्ति के आगे पीछे की स्मृतियों से खूब सजाते हो। साथ साथ जैसे वो भोग लगाते हैं देवी को अथवा मूर्ति को, वैसे आप भी कौन सा भोग लगाते हो? ज्ञान की पॉइंट्स उल्टे रूप में सोचते हो, अर्थात भोग लगाते हो। ये तो होता ही है, ये तो सब में होता है, ड्रामा अनुसार पुरुषार्थी हैं, कर्मातीत तो अंत में बनना है। इसी प्रकार के ज्ञान की भिन्न भिन्न पॉइंट्स, भिन्न भिन्न वैरायटी पॉइंट्स रोज भोग लगाते लगाते मजबूर कर देते हो, पक्का कर देते हो। पहले कच्चे भोजन का भोग लगाते, फिर पक्का कर देते हो। और फिर उन पॉइंट्स को अर्थात भोग को अकेले नहीं खाते, अपने साथ साथ पंडे कुटुंब भी बिठाते हो, अर्थात और भी परिवार के साथी बनाते हो। उनकी बुद्धि को भी ये भोजन स्वीकार कराते हो। लेकिन अंत में क्या करना पड़ता है? ज्ञान सागर बाप की याद में बीती सो बीती कि ज्ञान सागर की लहर में, स्व उन्नति की लहर में, हाई जंप लगाने की लहर में, स्मृति स्वरूप की स्मृति की लहर में, मास्टर नॉलेजफुल स्वरूप की लहर में, इन अनेक लहरों में, लहरों के बीच में इन गुड़ियों को अथवा मूर्तियों को डुबोना ही पड़ता है। लेकिन इतने सारे समय को क्या कहेंगे? इन सारे गुड़ियों के खेल को जैसे भक्ति वालों को कहते हैं वेस्ट ऑफ टाइम और मनी, वैसे ही संगम का सर्वश्रेष्ठ समय और ज्ञान व शक्तियों के खजाने को इतना व्यर्थ कर देते हो। तो ये छोटी छोटी बातें क्या हुई? गुड़ियों का खेल। इस खेल में कभी भी अपने को व्यस्त मत करो, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखो। वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते, वानप्रस्थी एकांत और स्मरण में ही रहते हैं। तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। यह है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति। बाप दादा ने 3 मिनट ड्रिल कराई। ये स्थिति अच्छी नहीं लगती? जो चीज अच्छी लगती है वो तो सदा याद रहती है। अब बाप व आप क्या चाहते हो? एक ही बात चाहते हो, बाप और बच्चे समान हो जाएं, सदा याद में समाये रहें। समाना नहीं चाहते हो, समान बनना ही समाना है। समझा कि बाप क्या चाहते हैं व आप क्या चाहते हो? ये सीजन स्वरूप देखने की है या सिर्फ सुनने की है? फिर सुनाएंगे कि समय क्या पुकार रहा है, भगत क्या पुकार रहे हैं, दुखी अशांत आत्माएं क्या पुकार रही हैं, धर्म नेताएं, वैज्ञानिक, राजनैतिक क्या पुकार रहे हैं, प्रकृति भी क्या पुकार रही है। सबकी पुकार है, हे उपकारी आत्माएं, सुनने में आती है या गुड़ियों के खेल में बिजी हो? अच्छा, फिर सबकी पुकार सुनाएंगे। आप लोग भी कल अमृत वेले सुनना। सदा भाग्य को स्मरण करने वाले, सदा बाप के समान याद में समाये हुए निरंतर एकांतवासी, हर घड़ी को सफल बनाने वाले, सफलता मूर्त भक्ति के खेल को समाप्त कर मास्टर ज्ञान सागर स्वरूप स्मृति और समर्थी स्वरूप ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते पार्टियों से।
मैसूर। आप सभी अपने को सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो स्वयं बाप बच्चों से मिलने के लिए अपने वतन को छोड़ कर आते हैं। आधा कल्प गाया कि अपना वतन छोड़ कर आओ, लेकिन ये मालूम नहीं था कि कब और कैसे मिलेगा। सिर्फ इंतजार में दिन बिताए। अभी इंतजार खत्म हुआ और सम्मुख मिलन मना रहे हो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य और किसी का होगा? स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि भगवान से बातें करेंगे, टोली खाएंगे, बैठेंगे और अभी प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हो। प्राप्ति के आगे ये सफ़र भी क्या है? बाप कितने बड़े सफ़र से आते हैं। बाप का स्थान दूर है या आपका? जब खुशी होती है तो कोई भी थकावट व तकलीफ महसूस नहीं होती। रास्ते के 4 दिन निरंतर योगी की स्टेज है। कब मिलेंगे, कब पहुँचेंगे, तो निरंतर योगी हो गए ना। ये भी कमाई है ना। ब्राह्मण बनना माना हर कदम में कमाई, कष्ट भी नहीं। लेकिन जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा भी होता है, ये कांटा उनके बचाव का साधन होता है। वैसे ये तकलीफें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती है। कोई भी प्रकार का जब दुख आता है तो नास्तिक के मुख से भी निकलता, हे भगवान, निकलता है, तो दुख भी याद दिलाने का साधन हुआ ना। संगम पर कोई कष्ट हो नहीं सकता। इस समय आप बच्चे बाप के सर्व खजानों के अधिकारी हो। बाप का खजाना क्या है? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, यही तो खजाना है ना। तो अधिकारी और खुश ना रहे, ये कैसे हो सकता है? अमृत वेले सदा स्मृति का तिलक लगाओ कि हम अधिकारी हैं। अगर तिलक लगा हुआ होगा तो सदा हर्षित रहेंगे। तिलक को मिटने नहीं देना। माया कितना भी मिटाने की कोशिश करे, लेकिन मिटाना नहीं, तो सदा अविनाशी भाव का वरदान मिलता रहेगा। सिल्वर जुबली मना रहे हो, लेकिन गोल्डन एज की स्थिति में रहकर सिल्वर जुबली मनाओ। अच्छी हिम्मत रखी है, रिजल्ट भी अच्छी है। अच्छे बुजुर्ग, अनुभवी और मेहनती बच्चे हैं। अच्छा सर्टिफिकेट है विदेशी भाई बहनों से। सभी जैसे स्थूल देश के हिसाब से फॉरेनर्स हैं, वैसे ही आत्मा रूप से भी सदा अपने को फॉरेनर अर्थात परम धाम निवासी समझकर चलते हो। सदैव ये अनुभव हो कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ विश्व कल्याण का कर्तव्य करने के लिए। तो इस स्मृति से क्या होगा? जो भी संकल्प करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, जो भी बोल बोलेंगे, जहाँ भी नजर जाएगी, सर्व का कल्याण करते रहेंगे। ये स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, लेकिन यहाँ सर्व शक्तियों के लाइट हाउस हर कदम आत्माओं को रास्ता दिखाने का कार्य करें। तो सदा इस स्मृति में रहो, ताकि जो भी सामने आए वो समझे कि हम अकुट खजाने की खान के आगे आए हैं। आने से ही ऐसे महसूस करें कि मैं ऐसे स्थान पर पहुंच गया हूं जहां से सर्व प्राप्तियां होनी है। विदेशियों को ऐसे चलते फिरते लाइट हाउस बनकर सेवा करनी है। अगर एक ही स्थान पर इतने लाइट हाउस हो जाएंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगी? सब वाह वाह के गीत गाएंगे ना। सदैव एक चित्र अपने सामने रखो, जैसे आप लोग चित्र निकालते हो जिसमें अंगुली से ब्रह्मा भी शिव बाबा की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे आप सबका हर कर्म, हर संकल्प बाप की तरफ इशारा करे,
तो चेक करो कि मेरा संकल्प इशारा करने वाला है। जब सर्व आत्माओं को बाप का इशारा मिल जाएगा तो आपके गुण गाने लग जाएंगे। और अभी और गीत गाते हैं ना, वैसे चारों ओर सभी साजों द्वारा बाप और आपके गुणों का गीत गाएंगे। उस समय क्या सीन होगी और आप लोग कहाँ होंगे? मधुबन में। सब मधुबन में भाग आएंगे तो भगत क्या करेंगे? उस समय आप सबका साक्षात्कार होगा कि ये बाप दादा के दिल तख्त नसीन है। उस समय आप तख्त नसीन नजर आएंगे, तब सारी दुनिया हाय हाय करेगी और आप लोग उनको वरदान देंगे। ऐसा साक्षात्कार अपने आप को अपना होता है कि हम तख्त नसीन हैं। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी, तो अधिकार लेना है, वह जन्म से अधिकारी हो। बाप दादा सभी को सदैव तख्त और ताजधारी देखते हैं। तख्त से उतर आते हो क्या? जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं वो कभी भी बिना गलीचे के नीचे पांव नहीं रखती। आप सबसे बड़े से बड़े हो तो तख्त से नीचे नहीं पांव रखना। तख्त पर ही खाते हो, पीते हो, घूमते हो, चलते हो। इतना बड़े से बड़ा तख्त है, समझा? फॉरेनर्स का क्या पोजीशन है? अभी फॉरेनर्स को जो सेवा दी है वो कहाँ तक की है? स्पीकर की आवाज़ कहाँ तक पहुँची है? किस स्पीड से चल रहा है? कब आवाज़ पहुँचेगी? 80 में या 81 में? जब सब तरफ के लाउड स्पीकर की आवाज़ यहाँ पहुँचेगी तब कुंभकर्ण जागेंगे। छोटी आवाज़ नहीं भेजना, बड़ी भेजना। सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब फॉरेन की आवाज़ से भारत के कुंभकर्ण जागते हैं। अभी बुलंद आवाज़ करो। फॉरेनर्स सर्विस की रिजल्ट अच्छी है, अभी आगे क्या करना है? प्लान तो अच्छा है, ये तो करेंगे ही, लेकिन अभी ऐसा कोई वातावरण बनाओ जो वातावरण चुंबक जैसा कार्य करे, चारों ओर फैल जाए कि अगर शांति, सुख या प्रेम चाहिए तो यहाँ से मिल सकता है। एडवर्टाइजमेंट हो जाए। आजकल वाणी के बजाय वाइब्रेशन से प्राप्ति करने के इच्छुक ज़्यादा हैं। स्पीच करो, लेकिन उसके पहले ऐसे वातावरण की आवाज़ जरूर फैलाओ, सभी अनुभव करें। जैसे प्यासे की प्यास पानी से बुझ जाती है, ऐसे आत्माओं की शांति, सुख की प्यास बुझ जाए। जैसे स्थापना के शुरू में एक दिन भी कोई सत्संग में आ जाते थे तो पहले दिन ही कुछ ना कुछ अनुभव करके जाते थे, जो आदि में वो अंत में विस्तार के रूप में होना है। ऐसा कुछ वातावरण बनाओ। वो तब होगा जब आप सभी निरंतर इस स्थिति में स्थित रहेंगे। फिर सूर्य की किरणों के मुआफिक सब अनुभव करेंगे। सबकी नज़र जाएगी कि ये कहाँ से किरणें आ रही है। ऐसा अभी पुरुषार्थ करना। सभी रिफ्रेश तो बहुत हो रहे हो, ऐसे रिफ्रेश हुए हो जो अनेकों को रिफ्रेश करते हुए सदा रिफ्रेश रहें। इस बारी विशेष एक शब्द पर डबल अंडरलाइन करके जाना। वो कौन सा? निरंतर। चाहे संकल्प, चाहे बोल, लेकिन निरंतर। शब्द को डबल अंडरलाइन करके जाना। याद की यात्रा में निरंतर, ज्ञान स्वरूप में निरंतर, धारणा स्वरूप में निरंतर, सेवा में भी निरंतर, चारों सब्जेक्ट में निरंतर को डबल अंडरलाइन करके जाना। समझा? ये एक शब्द वरदान के रूप में लेकर जाना। प्लान लंबे नहीं बनाओ, लेकिन प्रैक्टिकल के जल्दी के प्लान बनाओ। उसके लिए यही इशारा है कि अपना तन, मन, धन, शक्तियाँ जितना जल्दी यूज करेंगे उतना फायदा है। अभी समय है, फिर टू लेट हो जाएंगे। करने के लिए डेट का इंतज़ार नहीं करो, कल भी नहीं, आज भी नहीं।
क्योंकि अगर डेट बताएंगे तो बहुत समय का जमा नहीं होगा, डेट का जमा होगा। फिर डेट की इंतज़ार में चले जाएंगे, इंतजाम कम करेंगे, डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, सोल कॉन्शियस नहीं रहेंगे। हर एरिया में संदेश पहुंचाने की कोशिश करो जिससे कोई उल्हाना ना दे कि हमें पता नहीं है। सर्विस करते जाओ तो सब आप ही ऑफर करेंगे कि यहाँ सेंटर खोलो। प्रश्न, संपर्क और सेवा दोनों में सफल बनने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? उत्तर, सफलता तभी मिलेगी जबकि सदैव स्वयं को मोल्ड करने की क्वालिफिकेशन होगी। अगर स्वयं को मोल्ड नहीं कर सकते तो गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच नहीं सकेंगे। तो जैसा समय, जैसा सर्कमस्टांस हो, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़े। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड हैं। अगर मोल्ड नहीं होते तो रियल गोल्ड नहीं है। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय, जैसा व्यक्ति, वैसा रूप। तो सदा सफलता मूर्त के लिए विशेष ये क्वालिफिकेशन चाहिए। प्रश्न, एक धर्म, एक राज्य और एक भाषा, ऐसी दुनिया कब स्थापन होगी? उत्तर, जब सब ब्राह्मणों की स्थिति एक रस हो जाएगी। एक रस स्थिति अर्थात हम सब एक हैं, एक बाप के बच्चे हैं, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं। भले स्थूल देश भिन्न भिन्न है, ये शरीर के देश हैं, लेकिन आत्माओं का देश एक ही है। हर एक की एक रस स्थिति बन जाए तो बहुत जल्दी एक राज्य, एक भाषा, ऐसी दुनिया स्थापन हो जाएगी। जब से ब्राह्मण बने तो यही संकल्प धारण किया है कि ऐसा राज्य स्थापन करके ही छोड़ेंगे, ऐसा जहां सब एक ही एक होगा। स्थापना करने के लिए स्थिति भी एक रस चाहिए। प्रश्न, निरंतर योगी बनने का सहज साधन क्या है? उत्तर, सदा दिल तख्त नशीन बनने से स्वतः ही निरंतर योगी बन जाएंगे। वर्तमान समय बाप द्वारा जो ताज और तख्त मिला है उसको सदा कायम रखो। अभी का ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज व तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का कार्य भूलना अर्थात ताज को उतारना। ताज उतरता नहीं है ना, तख्त है बाप का दिल तख्त। जो सदा बाप के दिल तख्त नसीन हैं वो निरंतर स्वतः योगी रहते हैं। मेहनत की बात है ही नहीं, क्योंकि एक तो संबंध बड़ा समीप है तो मेहनत काहे की। दूसरे प्राप्ति अखुट है, जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ स्वतः याद होती है। ऐसे स्वतः और सहज योगी हो कि मेहनत करनी पड़ती है। टीचर्स अर्थात सदा अपने फीचर्स द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष करने वाली। हर कर्म से हर समय बाप के गुण अपने कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करें। ऐसे हो ना, जो जहाँ भी देखे वो यही कहे कि इनको सिखाने वाला, उनसे परम शिक्षक कौन। आपको देखते ही बाप की याद आ जाए, आपका हर कर्म बाप की तरफ इशारा करने वाला हो। टीचर अर्थात स्वयं और सर्व के प्रति विघ्न विनाशक। छोटी छोटी बातों के पीछे समय न गंवाने वाली। ऐसी टीचर्स ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकती हैं। ओम शांति।